बाबा हमें कहते हैं कि बना बनाया नाटक है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई आत्मा नाटक से ही निकल जाए। हर एक को पाठ बजाना है और मोक्ष नहीं होता। अब कभी कभी ऐसे ख्याल आता है कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट निकला ही क्यों, है ना? क्योंकि आप देखो, जब हम रावण राज्य में आ जाते हैं, 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, तो हमें से विकारों वश बहुत सारे ऐसे मतों का निर्माण करते हैं। उनमें से एक मत ये भी है कि हम चक्र में नाएं छूट जाएं, है ना? तो ये भी क्या, वो जो अवॉइड करने की वो जो एक आत्मा के अंदर संस्कार बनता है, तो उस आधार से सोचते हैं कि हम चक्र में ही नाएं छूट जाएं। लेकिन बाबा हमें कहते, तुम आत्मा हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, तो तुम पाठ तो बजाओगे ना। अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम हो क्यों? है ना? सिर्फ परम धाम में बैठने के लिए तो नहीं, है ना? तो बाबा कहते हैं, कई बार बाबा मुरली में ये बात कहते कि आत्मा एक्टर है, और एक्टर की पहचान तो एक्ट से ही है ना। एक्टर अगर एक्ट में ना आए तो एक्टर कहाँ है? तो जब तक आत्मा पाठ में ना आए तो उसका क्या अस्तित्व है? तो इसलिए बाबा कहते कि ये मतें भी जो निकली हैं, ये बड़ी विकारी मतें हैं, जो रावण राज्य में हम इस प्रकार से सोचते हैं। अब देखो, ऐसे कई मतें हैं जैसे जो बाबा हमें समझ देते हैं कि ऐसा नहीं कि हम चक्र से छूट सकते हैं। और उसमें भी आप देखो कि चक्र से छूट जाए, उसके लिए भी जो पुरुषार्थ चाहिए, है ना? मान लीजिए कोई अगर आपको कहता भी है कि चक्र से छूट जाए, तो जो छूटना चाहता है, जो आज अपना पाठ ही नहीं बजाना चाहता, वो चक्र से छूटने के लिए भी अगर कोई पुरुषार्थ बता दिया जाए तो करेगा कैसे? है ना? इसीलिए पुरुषार्थ भी उसी प्रकार का भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि चक्र से छूटने के लिए अभी ही छूट जाओ, है ना? अभी से निकल जाओ। या अगर कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपना कर्मों का बोझ उतारो, तो शायद उतारते भी नहीं, है ना? लेकिन पहले से कहा कि अभी से ही निकल जाओ, तो इसलिए खुश हो गए, क्योंकि वो वैसे भी अवॉइड करने वाली नेचर वाला है। तो उसको कहा अभी से ही निकल जाओ, तो बहुत खुशी खुशी वो चला गया, और फिर सोचता कि वैसे करने से हम चक्र से भी छूट जाएंगे। लेकिन बाबा कहते अगर अवॉइड करने से बात टल जाती तो, है ना, ये जो कर्म और कर्म फल का ये सारा चक्र रहता ही क्यों? तो बाबा हमें सत्य सुनाते हैं, गॉड इज़ ट्रूथ, और बाबा हमें कर्म की गति समझाते हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि अभी हम सब कहाँ हैं? कर्म बंधन में हैं, है ना? और कई बार ये जो हम अज्ञानवश जब समझते नहीं कि आज तन मन धन संबंध सब कुछ कर्म बंधन का स्वरूप है, तो कई बार उसमें भी हम वही वृत्ति अपनाते हैं अवॉइड करने की, है ना? तो कई बार शरीर है, लेकिन शरीर का ध्यान रखने को अवॉइड करेंगे, है ना? जो मन किया करेंगे, या समझ से काम लेने की कोशिश नहीं करेंगे। सोचेंगे जैसा मेरा संस्कार है उस आधार से शरीर को चला ले। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कर्म बंधन में प्रवेश करना तो बहुत सहज है, क्योंकि जब हम विकारों के वश होते हैं तो कर्म बंधन ऑटोमेटिक बनता जाता है। आज आपको पाप करने के लिए सुबह अमृत वेला करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, है ना? पाप तो नेचुरल बनता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे द्वापर युग आता है, विकारों का प्रभाव होता है, तो कर्म बंधन तो बन जाता है।
लेकिन कर्म बंधन से से निकलने के लिए आपको ज्ञान और योग का बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान स्वरूप होकर शरीर से कार्य नहीं करेंगे, है ना, अभी तक शरीर को क्या समझा, शरीर को समझा कि शरीर तो एक भोगवाद का इंस्ट्रूमेंट है ना, इंद्रियों से रस लो। तो शरीर किस लिए मिला है, हमें भोगवाद का एक इंस्ट्रूमेंट मिला है। इस प्रकार से शरीर को समझ कर चले। लेकिन बाबा हमें कहते कि उस प्रकार से समझने से जो कर्म बंधन का हमारे पे बोझ चढ़ता गया, अब उसे चुक्त करना है तो हम उसी शरीर को जब तक सफल ना करें, पहले तो उस शरीर की हर इंद्री को पवित्र बनाएं, है ना। जो हम शरीर के द्वारा पाप कर्म कर रहे थे या शरीर के प्रति जो वृत्ति रखते थे कि ये तो एक भोगवाद का इंस्ट्रूमेंट है और हर इंद्री से जो आत्मा, है ना, भोग कर रस लेना चाहती थी, उस वृत्ति को बदलें और पहले समझें कि आत्मा को जो भी कुछ मिलता है वो बाबा से मिलता है। तो कोई इंद्रिय रसों के पीछे भागने से प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि इसके बाद हमें शरीर को सफल भी करना पड़े, है ना, तन हमें सफल करना पड़े। विकारों के वश शरीर को नहीं लगाना, है ना। लोभ के चक्कर में बस शरीर से नौकरी कराते रहें और शरीर से संबंधों में, है ना, लौकिक संबंधों में मैंपन मेरेपन में शरीर से काम लें, वैसे नहीं। यज्ञ सेवा में भी शरीर को सफल करना पड़े। जब बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी स्वाहा करना, जब ये करेंगे तब जाकर ये शरीर का के साथ जो कार्मिक अकाउंट है या कार्मिक अकाउंट जो शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा है वो ख़त्म होगा और हमें कंचन काया वाला सुख देने वाला शरीर मिलेगा, है ना। कई बार शरीर दुख दे रहा है तो हम क्या सोचते हैं, अब दुख दे रहा है तो इसको आराम दे देते हैं। लेकिन आराम देते रहेंगे तो दुख देना छूटेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि शरीर के द्वारा विकारों वश बहुत कर्म किए हैं। तो अब अगर उस शरीर को सफल नहीं करेंगे तो ये शरीर तो जो कष्ट देगा देगा, लेकिन आगे भी ये कर्म बंधन का जो खाता है वो चलता रहेगा और आगे भी हमें कोई कंचन काया मिलने वाली नहीं। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं हर बात में अब ज्ञान बल योग बल का प्रयोग करना पड़े। अब हम सोचें कि ऐसे ही चले जाए, है ना, अब हमें मोक्ष मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम कर्म बंधन में फंसे हुए हो, अगर पुरुषार्थ करोगे तो जीवन मुक्ति में जाओगे, है ना। नहीं करोगे तो भी जन्म तो लेना पड़ेगा और वो भी दुख में, है ना। सिर्फ कुछ नहीं करके तुम फ्री हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा हम थर्ड ऑप्शन के पीछे भागते हैं ना, कुछ करना भी ना पड़े और फ्री भी हो जाए, ना कोई काम करना पड़े अभी और बाद में भी चक्र से मुक्त हो जाए। तो बाबा हमें ज्ञान देते हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे लोगों ने ये बातें बनाई हैं, है ना। तो अब उन बातों पर चलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और बाबा कहते हैं जिन्होंने वो बातें बनाई और जो उन पर चले वो सब यही भोगना भोग रहे हैं, कोई गया नहीं है, है ना। कोई कहे कि बातें बताने वाला चला गया या, है ना, ऐसा उस पाथ पर चलने वाले चले गए, बाबा कहते नहीं, वो सारे अभी पुनर्जन्म लेकर यहीं घूम रहे हैं, दुखों में गोते खा रहे हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, अभी देखो कई बार हम मन के लिए भी सोचते हैं ना, मन दुख देता है। आज मन कैसा हो गया है, आज मेजॉरिटी लोग अपने मन से ही परेशान हैं। इसीलिए तो हम आज जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो डिस्ट्रैक्शन का बिजनेस है ना, क्योंकि मनुष्य अपने मन से इतना परेशान है कि उस मन को कहीं भी डिस्ट्रैक्ट करके वो उस दुख से बचना चाहता है। इसलिए आज ये जो देखना सुनना व्यर्थ इतना कुछ जो बना है,
ये सारा कुछ जितना हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, सब कुछ किस लिए बनाया? ताकि हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड रहे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मन को डिस्ट्रैक्ट करने से तुम्हारा मन दुश्मन से सुमन नहीं हो जाएगा, है ना। कई बार हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, उनको भी पूछो कि जब आपका मन ठीक नहीं रहता, आपके अंदर उलझन है, परेशानी है, तो आप क्या करते हैं? तो वो भी वही करते हैं जो दुनिया वाले करते हैं, है ना। कहेंगे हम भी बैठकर कोई ना कोई कुछ देख लेते हैं या सुन लेते हैं और उसी आधार से रात को हमें नींद आती है। लेकिन मन को इस प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करने से ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि आप सोचो, जब मन का ऐसा हाल हो जाता है कि वो कहीं टिकता नहीं है एक सेकंड भी। जब पहले पहले योग में बैठते हैं तो आपने देखा है कई बार भाई बहनें नए आते हैं तो योग से पहले भागने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अभी रेड लाइट ना हो जाए और हमें बैठना ना पड़ जाए क्योंकि इतना साइलेंस में बैठने में भी बड़ी मुश्किल होती है ना। और कई तो ऐसे होते हैं, कहते हैं जब उस दिन साइलेंस में बिठा दिया गया था तो इतना हमें परेशानी हो गई कि हम डर गए कि अगली बार हमें साइलेंस में नहीं बैठना है, क्योंकि अपना मन इतना तंग करता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तंग करता है, लेकिन उसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप उस मन को दूसरी विधि से डिस्ट्रैक्ट करते जाएं। अब जितना भी बाबा कहते 1 घड़ी आधी घड़ी से शुरू करो, लेकिन मन को मनमनाभव करना ही पड़े। और भले ही मनमनाभव ना भी हो, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में ना भी बैठ पाए, तो भी उस पुरुषार्थ में समय लगाओ। बाबा कहते मान लो मन आप सुबह उठे, मान लीजिए 4 बजे उठे और 4 से 4:45 तक आप मनमनाभव हुए भी नहीं, लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया कि मन बार बार भटक रहा है, फिर आप वापस लाकर भले 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए भी बाबा के पास बिठा रहे हैं, बाबा कहते उस पुरुषार्थ का भी तुम्हें एवज़ा मिलेगा। लेकिन उसके अलावा तुम सोचे कि हम सो जाएं तो मन रेस्ट, आजकल तो व्यक्ति कितना भी सोता है लेकिन उसका मन शांत नहीं होता, है ना। पहले तो तन और मन दोनों शांत हो जाते थे, शीतल हो जाते थे, पर आजकल कितना भी सोए, है ना। और आप सोचो पहले नींद कैसे होती थी, 6 आवर्स, ज़्यादा जनरली इतना ही सोते थे लोग भी। अपने भले ही योगी ना हो, कुछ ना हो, फिर भी 5 बजे उठ ही जाते थे। और आजकल क्या है, मनुष्य 10-10 बजे तक सो रहा है, 11-11 बजे तक सो रहा है। लेकिन अगर उसको पूछें कि 10-11 बजे तक सो के भी क्या हाल है, तो क्या उसका मन शांत है क्या? तो बाबा इसीलिए हमें कहते ना सोने से, ना डिस्ट्रैक्ट करने से तुम्हारा मन ऐसे तो शांत नहीं होगा। तो मन को तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ से मनमनाभव करना ही पड़ेगा। और इसका और कोई सल्यूशन नहीं है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है कि कोई सोचे कोई और विधि हो, है ना। तो ऐसी कोई विधि नहीं है। या बाबा हमें कहते हैं कि आज जो संबंध हैं, तो संबंध भी हमारे क्या है, कर्मों के हिसाब किताब संबंधों के द्वारा आ रहे हैं। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, जो हमारे खट्टे संबंध हैं उनको अवॉइड कर दें, है ना। कई बार ऐसा सोचते हैं, उनके बारे में सोचे ही ना, लेकिन सोचे ही ना कह कह के खूब सोचते हैं, है ना। फिर दूसरे को भी कहते हैं आजकल तो हम इनके बारे में सोचते ही नहीं हैं, आजकल तो सोचते ही नहीं हैं, लेकिन आप उनसे बात करते हुए भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी क्या है कि वो जो संबंध के साथ, जो एक्चुअली तो अपना कार्मिक अकाउंट है, संबंध के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि भले ही ऐसा देखने में आता है
कि जो दुख आप अनुभव कर रहे हैं वो संबंध से आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बाबा हमें कहते हैं कि ये दुख तुम्हारी अपनी क्रिएशन है, तो तुम्हें इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ दुख है उसको अवॉइड करेंगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट बन के आ रहा है, पर है तो अपना कार्मिक अकाउंट ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, उसमें उनको कुछ नहीं करना है। और वो जो पुरुषार्थ है वो क्या है? ज्ञान बल योग बल से आप अपनी इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाओ कि आप उस संबंध के बीच रहते शुभ भावना शुभ कामना रख सकें। माना सिर्फ ये नहीं कि आप उनके से प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन प्रभावित आप हो रहे हैं, है ना, क्योंकि संकल्प तो चल ही रहे हैं ना। जब साथ में रहते हैं तो हम सोच रहे हैं हम प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन आपके संकल्प चलेंगे तो या तो पॉजिटिव चलेंगे या नेगेटिव चलेंगे। और अगर आपने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है कि उस आत्मा के प्रति आपका पॉजिटिव संकल्प चले, शुभ भावना शुभ कामना आप रख सकें, तो नेचुरल है आपका नेगेटिव संकल्प चल रहा है, भले ही आप उसकी पैकेजिंग कैसे भी कर रहे हैं, है ना। भले ही आप उसको कई बार ज्ञान की भाषा में हम कहेंगे ये तो अज्ञानी है, ये तो संस्कार इतने खराब हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वास्तव में आप फिर भी यहाँ से क्या नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे हैं और अपने अंदर दुख का भी सृजन कर रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हम निजी पुरुषार्थ के द्वारा वहाँ तक आए, ज्ञान योग बल को यूज़ कर कर हम वहाँ तक आए जहाँ पर हम शुभ भावना शुभ कामना क्रिएट कर सके, और इतनी शुभ भावना कि हम उनको सिर्फ आत्मा देख सकें। जो पीछे हुआ, जो आपके साथ उनकी इंटरेक्शंस में जो प्रॉब्लम्स रही, वो प्रॉब्लम्स भी आप भूल सकें, इतनी शुभकामना शुभ भावना आपके अंदर इमर्ज हो। इतनी शुभ भावना शुभ कामना है कि भूल जाए, है ना, जो हुआ वो सारा भूल जाए, विस्मृत हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं, जैसे देखो जब हमारे अंदर देहाभिमान होता है तो हमारे अंदर कैपेसिटी टू रिमेंबर दुख की बातें, बुरी बातें वो बहुत ज़्यादा होती है ना। कहते हैं हम सोचते तो हैं भूल जाएं, लेकिन भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी ऐसी है कि गंदगी बहुत चिपक के रहती है। तो ये हमारी अपनी क्वालिटी है। अगर हम देहाभिमान में हैं, पतीत हैं, तो जो बुरी बात है, जो दुख देने वाली बात है, वो हमसे चिपक के रहेगी। लेकिन अगर हमने अपने को पवित्र बनाया है तो लेटिंग गो विल बी वेरी इजी, है ना। सामने वाले को लगेगा कि ये इतनी जल्दी कैसे भूल गए, ये इतनी बड़ी बात इन्होंने की थी या ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन आपके अंदर की जो प्योरिटी है उस हिसाब से आपको लगेगा कि उस बात को कैरी करने में जितनी मेहनत है, लेट गो करने में तो मेहनत है ही नहीं। क्योंकि जब आप पवित्र हैं तो आपको हल्कापन अच्छा लगता है, आपको भारीपन तंग करता है। और जो पतीत है उसको क्या अच्छा लगता है? उसको यही अच्छा लगता है कि सारा कचरा ढोके घूमते रहें और उसको उसी में ही आनंद आता है। तो बाबा हमें कहते हैं अपनी क्वालिटी को ऐसा बनाओ, अपने दिल को ऐसा बनाओ, या अपनी वृत्ति को, अपनी अवस्था को ऐसा बनाओ पावन कि कोई भी बात संबंधों में हुई भी ना तो आपको उसको कैरी करना बहुत मुश्किल लगे, है ना। जैसे कई बार ऐसी बात होती है, कोई हमें पूछते हैं अच्छा तो फिर इन्होंने किया क्या था जो 2 साल पहले जो बात हुई थी, तो मुझे तो याद ही नहीं है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, दुनिया के हिसाब से भी ज़रूरी होता है हिसाब किताब रखना कि वो क्या बोले थे या क्या किए थे जो ये बात हुई थी। तो मुझे तो याद ही नहीं रहती कि बात क्या
हुई थी, क्योंकि अंदर कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हम जब चलेंगे तभी हम अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो चुक्त कर सकेंगे। और हमें किसी के साथ चुक्त नहीं करना है, हम अपनी अवस्था ऐसे बनाएं कि हमारे को कोई कैसा भी व्यवहार में रहे या रहा था, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते ये जो दुनिया में जो ये तरीके बताए जाते हैं, ये जैसे कई बार व्यक्ति क्या कहता है कि हम इतना इनर वर्क करने की जगह उन्हीं को कह दें कि आगे से फ़ोन मत करना, अभी हमें आपसे बात नहीं करनी है ना। तो आप उनको कह तो सकते हैं कि आप आगे से फ़ोन मत करना या बात मत करना, लेकिन आप उन संकल्पों से फ्री नहीं हो सकते, या आपके अंदर जो स्मृतियां हैं जो बार बार आपको तंग करती हैं उनसे आप फ्री नहीं हो सकते जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, है ना। या धन के रूप से भी कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे उसी वो जो धन का सोर्स है उसी के प्रति नकारात्मकता लाते रहते हैं ना, कि भाई बिजनेस अच्छा नहीं है, जॉब अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिस परिस्थिति में भी हैं, भले ही वो कर्म योगी होकर चलो, है ना, भले ही वहाँ से वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब वहाँ काम करें तो कर्म योगी होकर करें। हाँ, मानो आपको लगता है आपको चेंज करना है तो चेंज करें, लेकिन अगर आप वहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, मानो आप समझते हैं मुझे ये जॉब चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप प्रयास करें। लेकिन जब तक आप हैं, जिस जॉब में आप जब तक हैं, भले ही उसमें उस प्रकार से सफलता आ रही है नहीं आ रही है, अगर आप चेंज आज नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब दिस इज़ योर रियलिटी नाउ। तो इस समय पर आप कर्म योगी होकर वहाँ पर रहें, आप बाबा की याद में बहुत अच्छी स्थिति में वहाँ कर्म करें। अगर आपको लगता है आपको चेंज करनी है, पुरुषार्थ करें उसका, लेकिन साथ साथ जहाँ है वहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण से ना चले, क्योंकि यही सब जो कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, जो हम क्रोधवश या बाकी भाव इमोशंस वश करते करते हम यहाँ कर्म बंधन के इतने गहरे खाते के बीच पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं अब कम से कम उसको इंटेंसिफाई मत करो और कर्म योगी होकर चलेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो खाता भी चुक्त हो जाए, है ना। जैसे मुझे याद है मेरे पास एक भाई आए थे सेंटर पर, मेरे ख्याल 7 साल हो गए, 7 सालों के बाद वो कल आए थे दोबारा, है ना। तो जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरा जॉब में मन नहीं लगता है, मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इतनी दूर ट्रैवल करता हूँ, वो जॉब में भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो मैंने कहा आप अप्लाई करो दूसरी जगह। तो कहते हैं हाँ मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ के अप्लाई नहीं कर सकता, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इस जॉब में कि मैं एनर्जी भी नहीं लगा पा रहा अप्लाई करने में। तो उस समय पर उनको यही बताया कि आप अभी इस जॉब को समझो कि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो इसके प्रति आप खुद कह रहे हैं कि आपका घर चलता है ये वो, तो आप इसमें रहते बाबा की याद में रहकर प्यार से चलो और दूसरी तरफ अपना काम भी करते रहो। तो वो मुझे कल बता रहे थे, फिर वो कुछ दिन आए थे फिर नहीं आए थे, फिर कल वो 7 साल के बाद आकर मुझे बता रहे थे कि जब मैं यहाँ आया था तो वो जो आपने वो बात ज्ञान की जो सुनाई थी उस आधार से मैं चला, मैं कंटिन्यू नहीं किया लेकिन मैंने उस बात को धारण किया। और वो कहते जब मैं इस जॉब में रहते बिल्कुल कर्मयोगी हो गया ना, मैं बाबा की याद में रहने लगा, जब मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब मेरी नई ओपनिंग खुली।
और वो कहते आज मैं उस काम को कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से और मैं बहुत सक्सेसफुल। और लेकिन वो जो कोइंसिडेंस था वो मैजिकल था कि जब तक मैं वहाँ परेशान होता रहा मुझे इधर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मेरे मन में एक दिन आ गया था ना कि अब मुझे इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है जॉब में, मैं यहाँ भी सारे ज़िंदगी काम कर सकता हूँ, तो उस दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से मैंने शिफ्ट किया और फिर आज द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मैं अच्छा कर रहा हूँ। और फिर पूछ रहे थे क्लास का टाइमिंग क्या है और क्या है। तो आप सोचो कि बाबा हमें कितनी समझ देते हैं। और कल मैं ये भी वंडर खा रही थी, देखो कई बार अब हमें तो नहीं पता ना कि बाबा के ज्ञान से या बाबा के घर से उनको क्या मिला। इतने सालों तो हमें नहीं पता था। जिनको हम रोज़ देखते हैं तो हम जानते हैं क्या मिला। लेकिन बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि कभी ऐसे नहीं सोचो कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं निकल रहा है ना। तो कई बार आपको फल दिखता नहीं है, वो कहीं और है ना काम कर रहा है, लेकिन वो फल निकलता है। तो वो भी बहुत अच्छा कल अनुभव रहा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अवॉइड करने से बात चेंज नहीं होगी। और बाबा कहते हैं मोक्ष जैसा कुछ नहीं है कि तुम पाठ में ही ना आओ और ऊपर ही बैठे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तुम्हें मैं जो पुरुषार्थ सिखाता हूँ अगर तुम वो करेंगे तो तुम दुख धाम से सुख धाम में चले जाएंगे और बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और पुरुषार्थ ना करने की अगर आप कल सोच रहे हैं कि मैं पाठ ही ना बजाऊं, तो आज भी आपका पुरुषार्थ करने का तो मन नहीं होगा ना। और अगर पुरुषार्थ कर पा रहे हैं तो कल क्यों सोचेंगे कि हम सुख की दुनिया में ना रहें। आज अगर दुख की दुनिया में पुरुषार्थ कर पा रहे हैं तो सुख की दुनिया में पाठ बजाने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये पाठ से छूटना ये एक भ्रम है जो विकारों वश ये मत निकली है मनुष्यों के द्वारा। तो ये बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें हर बात कितनी शीतल होकर समझाता हूँ, है ना। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे जैसे जैसे तुम भटके तुमने मुझे भी भटकाया, है ना। तुमने जैसे जैसे तुम देह अभिमान में आए तो तुमने मुझे भी अनेकों शरीर अनेकों है ना नाम रूप क्या क्या दिया। लेकिन आप सोचो जब हम ये बात सुनते हैं हमारे को वो वाइब्रेशन नहीं आती कि बाबा कोई हमें ब्लेम कर रहे हैं। आती है ऐसी वाइब्रेशन कि बाबा हमें ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मुझे भटकाया, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। और आज मैं सोच रही थी ब्लेमलेस होना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है एक बार एक युगल आए थे, तो वो बेटा और युगल दोनों थे। तो बेटे को तो बेटा कहता है कि मेरे पिताजी हमेशा बहुत रूड बात करते हैं, है ना। हमेशा ऐसे स्लैम करके डांट के तो वो ऐसे बात करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो माँ कहती मेरे से भी ऐसे ही बात करते हैं तो मैं कौन सा बुरा मानती हूँ, है ना। लेकिन वाइब्रेशन यही थी कि मैं भी बुरा मानती हूँ। तो मैंने माता को कहा यू आर नॉट हेल्पिंग बाय दिस। ये जो आप इसको कह रहे हो ना इससे कोई मदद नहीं मिल रही और ही इसको लग रहा है कि हाँ मेरे पिताजी तो है ही एस्टैब्लिश्ड विलन जो माँ के साथ भी ऐसे ही करते हैं और मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं। तो वो कहती नहीं मैं तो अपना अनुभव सुना रही हूँ कि भाई किसी की नेचर हो जाती है वो ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा नेचर तो है उनकी, पर जब आप कह रहे हो कि उस नेचर से आपको भी दुख मिला तो आप इसके दुख को वैलिडेट कर रहे हो ना। अगर आप कह रहे हो कि इनके इस नेचर से मैं 30 साल सफ़र की तो फिर वो जो आज सफ़र कर रहा है उसको लग रहा है कि हाँ मैं भी
ठीक ही तो सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ तो हर कोई सफ़र करेगा। तो तब माता को बात समझ में आई और वो शांत हुई। तो क्या होता है, कई बार हम किसी को कोई बात समझाने जाते हैं और उसमें अपनी कोई बात बताते हैं, लेकिन जब समझा रहे हैं तो हम खुद उस बात के, है ना, जो उसको शेयर जब करते हैं तो उसमें ब्लेम की वाइब्रेशन होती है। तो लेकिन बाबा हमें जब समझाते हैं तो बाबा बहुत शीतल होकर हर बात समझाते हैं, जिसमें कोई ब्लेम नहीं है ना। बाबा हमें कहते हैं कि क्योंकि बाबा के अंदर वो नहीं है तो वो वाइब्रेशन भी बाहर आती है। जब हम भी ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारे अंदर भी हमें चेक करना है क्या हम हर ब्लेम से छूटे हुए हैं, है ना। क्योंकि आज तक तो हमेशा जो कल्चर रहा है वो ये कि ये हुआ तो इसकी वजह से हुआ, वो हुआ तो उसकी वजह से हुआ। और आप देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है, कोई एक कंट्री है, मुझे नहीं पता, शायद स्विट्ज़रलैंड की बात है, तो वहाँ जब, या जापान की बात है शायद, वहाँ जब कोई चीज़ टूट जाती है, मानो एक वेस टूट गया, तो कहते हैं द वेस ब्रोक इटसेल्फ, है ना। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं तुमने तोड़ दिया है ना, यहाँ कहेंगे तुमसे टूट गया। हम बिना उस जिससे टूटा उसके बिना उस घटना को कभी एक्सप्लेन नहीं करते, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये भी एक रावण राज्य का संस्कार है कि कोई भी बात हुई तो पहले हम ये देखते हैं कि दोष किस पे मढ़ना है ना। और ख़ासकर ऑफिसों में तो क्या होता है, जैसे मुझे याद है कोई बात गड़बड़ हो जाती थी तो हमारे बॉस ये नहीं पूछते थे गड़बड़ कैसे हुई, कहते थे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, है ना। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप एक व्यक्ति तैयार कर दो जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो कोई बात नहीं, कितना भी नुकसान हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्लेम करने का कल्चर जिसमें हम रहते हैं, इससे छूटकर इतना ब्लेमलेस होना कि हम हर सीन को, पास्ट की, प्रेजेंट की, देख पाए कि ये ड्रामा प्रमाण हुआ, है ना। इसीलिए बाबा हमें रोज़ ड्रामा के पट्टे पर पक्का कराते हैं कि जो भी कुछ आज तक हुआ, बाबा ने कल भी कहा ना, बचपन, वृद्ध, युवा, वृद्ध, जो भी कुछ चलता है, जितनी भी, चाहे बेहद में, हद में, वो सब कुछ ड्रामा प्रमाण चलता है। अगर हम उस वृत्ति को अंदर धारण करेंगे तो आप किसी को कोई बात समझाएंगे भी ना, भले ही वो बात आपकी और उनके बीच की है, पर समझाएंगे और आपके अंदर ब्लेम नहीं है तो वो व्यक्ति भी ऑफेंड हुए बिना इस बात को समझेंगे कि हाँ, ड्रामा प्रमाण आज तक ऐसा चलता आया है, लेकिन इसमें हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना। तो ये जो, हाँ, शीतल मतलब जिसमें वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी कंप्लेंट की, क्रोध की, ब्लेम की, वो शीतलता बाबा के अंदर है। तो हमें भी चेक करना है कि जब हम कोई बात किसी को कहते हैं, चाहे, है ना, ज्ञान तो हमेशा ऐसे ज्ञान के रूप में नहीं सुनाते ना, लेकिन जब कोई समझ किसी को देते हैं तो क्या हमारी बातों में वो वाइब्रेशन है, ना ब्लेम, ना क्रिटिसिज्म, ना जजमेंट, ना कुछ, है ना। कई बार कह रहे हैं हम आपको थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन आप ही को कह रहे हैं तो उसको पता तो चलता है ना कि मुझे ही कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप ब्लेम की वाइब्रेशन में रहेंगे तो वो भी डिफेंस की वाइब्रेशन में रहेंगे, फिर उससे कुछ नहीं होता। जैसे ही आप ब्लेम करने जाते हैं, वो भी कैसे, वो भी अपना पूरा सुरक्षा कवच लेके बैठ जाते हैं, तो उनको आपकी कोई समझानी उस समय
मिल नहीं रही है ना। कई बार हम शुरू ही ऐसे करते हैं, देखो आपने इतनी बड़ी बात की लेकिन मैंने माइंड थोड़ी किया, तो अभी लेकिन आप समझो तो सही, तो आपने तो माइंड किया ना, आप उस वृत्ति से कह रहे हैं, तो वो उस ब्लेम को वो भी डाल देते हैं आप पे कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, आप देखो आपने क्या किया। तो फिर वो जो झगड़ा जो आप सॉल्व करने गए थे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो बाबा इसीलिए हमें ये जो शीतलता की वाइब्रेशन से हर बात सम्मुख रखना, ये बहुत ऊंची बात आज बाबा समझा रहे हैं। क्योंकि आप देखो बाबा हमें कई बार मुरली में बताते हैं कि ड्रामा प्रमाण ही सही, पर सबसे ज़्यादा अपकार तो हमने बाबा का ही किया ना, है ना। बाबा ऊंचे थे ऊंचा सदा दाता, है ना, उसको क्या बना दिया है ना, उसके बारे में कितनी झूठी बातें फैलाई। लेकिन क्योंकि बाबा के अंदर ड्रामा का ज्ञान है कि बच्चे जो भी करते हैं ड्रामा के वश करते हैं, तो इसीलिए जब वो बात हमें कहते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता बाबा हमें ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने ऐसा ऐसा किया और मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन रियलाइजेशन होती है कि हाँ सचमुच हमने कितनी बड़ी चीज़ कर दी। ऐसा भी नहीं लगता कि पाप कर दिया, पर ऐसा लगता है हाँ कितनी कैसे क्या से क्या बन गए और अब हमें चेंज होना है। तो वो बाबा आज हमें बता रहे हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं मैं भोलानाथ हूँ। और भोलानाथ क्यों हूँ? क्योंकि चावल मुट्ठी देकर मैं तुम्हें महल देता हूँ। लेकिन कई बार बच्चे समझते नहीं हैं कि ये जो चावल मुट्ठी का एग्जाम्पल आता है वो कहाँ से आता है? वो सुदामा की कहानी से आता है। और सुदामा की कहानी में ऐसा नहीं है सुदामा के पास महल था और उसने चावल मुट्ठी दिया। सुदामा की चावल मुट्ठी उसका सब कुछ था, वो था ही गरीब ना तो बाबा कहते तुम्हारे पास इस समय जो सब कुछ है वो चावल मुट्ठी जैसा ही है ना। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें से भी हम कहें हम एक ही मुट्ठी है ना, तो चावल का दाना नहीं देना है जो एक मुट्ठी है, जब वो सर्वस्व स्वाहा करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास अभी कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें जब तुम इतनी समर्पण होते हो कि जो है ही नहीं वो ही हम बाबा को दे देते हैं, तब जाकर बाबा कहते हैं कि हाँ महल मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सौदा ऐसा है कि थोड़ा दो और ज़्यादा पाओ, है ही थोड़ा, लेकिन सर्वस्व दो तो सर्वस्व पाओ, सौदा यही है ना। तो ये इसको उल्टा नहीं समझना, कई बार इस बात को समझ नहीं पाते बच्चे। फिर बाबा कहते हैं हमें कि मैं ऐसा पिता हूँ जो बच्चा भी बनता हूँ, है ना, मैं तुम्हें वारिस भी बनाता हूँ, मैं तुम्हारा वारिस भी बनता हूँ, लेकिन मैं लेता कुछ नहीं देता सब कुछ हूँ। तो उसमें भी भाव बाबा का यही है कि तुम्हारे पास अभी कुछ है नहीं, लेकिन जब जैसे बच्चा होता है, देखो मुझे याद है अभी एक भाई और उस मतलब एक युगल और एक छोटा बच्चा आए थे। तो युगल जो है वो जो भाई है वो साधारण नौकरी करते हैं, तो वो अपने बेटे की स्कूल बता रहे थे कि फ़लाने स्कूल में हमने एडमिशन कराया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे मन में भी आया वो तो महंगा स्कूल है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं है ना, प्राइवेट स्कूल है, तो अच्छी खासी फ़ीस है। ऐसा भी नहीं है कि वो टॉप कोई स्कूल है, लेकिन अच्छी खासी फ़ीस है। तो मैंने कहा कि आप इतना कर लेते हो, मतलब आप इतना अफोर्ड कर लेते हो, आपने इसको स्कूल में डाला हुआ है। तो मुझे कहते देखो जी बच्चा तो अपना ही है ना, तो 2 रोटी कम खा लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ा लेते हैं। अब हमारी इतनी हैसियत तो है नहीं कि हम इसको कोई बहुत ऊंचे स्कूल में डाल सकें, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो हम कर लेते हैं, और उतना तो करना ही पड़ता है माँ बाप को। तो मुझे बहुत ऐसे आया सुन के कि देखो सचमुच
जब माता पिता होते हैं तो कई बार बच्चे भी ये समझ नहीं पाते, है ना। बच्चे भी कई बार सोचते हैं कि शायद हमारे लिए ये कर सकते थे, ये नहीं किया, लेकिन माता पिता हमेशा अपना सब कुछ बच्चे पर न्योछावर करते हैं। ये संबंध ही ऐसा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम मुझे बच्चा बनाते हो तो है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन जब तुम मुझे बच्चा बनाकर बलिहार जाते हो ना, तो जो भी है उसका एवज़ा तुम्हें बहुत ऊंचा मिलता है ना। तो हमें ये भी देखना है, कल भी जैसे बाबा ने हमें सिखाया था, आज की बात है मुरली की, कि कोई पूछता है कितने बच्चे हैं, तो क्या आज ही है ना, तो कितने बच्चे हैं, तो क्या बाबा को भी हम काउंट करते हैं, और बाबा पहला बच्चा है, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो है ना लेके गायब हो जाएंगे लेकिन एक बाबा ही अंत तक और अंत के बाद भी हमारा साथ देगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं ऐसा बच्चा हूँ जो तुमसे लेता तो कुछ भी नहीं, पर देता बहुत ज़्यादा हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा अपनी तकदीर लेकर बहुत अच्छी आता है, तो माता पिता भी कहते हैं हमने तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये जब से बड़ा हुआ तो इसने हमारे लिए जो किया वो बहुत ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा मैं बच्चा हूँ, तो तुम मुझे बच्चा ज़रूर बनाओ, क्योंकि जिनसे तुम उम्मीद रख रहे हो शायद वो तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें आज इस जन्म और अगले जन्म 21 जन्मों तक, उसके बाद भी जो भी कुछ देता हूँ मैं देता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ हूँ, क्योंकि बाबा को सौदा करना नहीं आता है ना। लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा भोले ना बन जाए कि इतना अच्छा सौदा बाबा हमें दे रहे हैं और उसका भी लाभ ना ले। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।